गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिलाष सिसोदिया और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे जीके का फर्स्ट चैप्टर फिफ्थ क्लास का। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके जीके में 5 चैप्टर्स आने हैं, तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रोटेक्टिव गियर्स, यानी कि कुछ एनिमल्स हैं, आपको ये बताना है जब कभी मुसीबत आती है, कभी ये ख़तरा महसूस करते हैं तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, नेम द प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। आपको बताना है कौन सा एनिमल कैसे प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। जैसे कि फर्स्ट एनिमल है हमारा ये प्रोक्यूपाइन, PORCUPINE। तो ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है? कुल से, QUILLS। जो इसकी बॉडी पे कांटे जैसे बाल दिख रहे हैं ना आपको, ये इसी से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड है स्नेल। स्नेल अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है आप लोगों को पता है? शेल, जो इसकी बॉडी है ना एकदम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हार्ड होती है, जैसे हमारे कछुए की होती है, टॉर्टोइस की होती है। जब भी कभी ख़तरा होता है तो स्नेल अपने आप को इसके अंदर हाइड कर लेता है। ओके, सेकंड स्नेल का आंसर है शेल। थर्ड ऑक्टोपस। ऑक्टोपस अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है? सबको पता है ऑक्टोपस कैसा होता है। इसके 8 हैंड्स होते हैं। कभी भी कोई भी ख़तरा आता है, कभी भी कोई भी डेंजर देखता है, स्क्वाटिंग इंक, ये ना एक ब्लू कलर की इंक छोड़ता है अपने मुंह से। जहरीली नहीं होती है, लेकिन उसको जैसे अपन स्मोक गैस होती है ना, उसी तरह ये अपने मुंह से इंक छोड़ता है और ये अपने आप को उससे बचा लेता है। कभी भी कोई बड़ी मछली या फिर शार्क इसको खाने की कोशिश करती है तो SQUIRTING, स्क्वाटिंग इंक। थर्ड का है स्क्वाटिंग इंक। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, रैट। रैट सबको पता है, रैट अपने आप को कैसे बचाता है? या तो बहुत तेज़ दौड़ के भाग जाता है, और रैट के पास दांत होते हैं। कभी भी ये फंस जाता है तो अपने छोटे छोटे दांतों से किसी भी चीज़ को काट के कुतर के निकल जाता है, भाग जाता है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इमिया, IIAM, इमिया। इमिया एक जानवर होता है जो हमारे कैमल्स होते हैं उसकी फैमिली का होता है। ये ना बहुत तेज़ दौड़ते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। तो कभी भी मान लो इनको कोई खाने की कोशिश करता है, कोई इनके नज़दीक आता है, तो ये क्या करते हैं, चुपचाप वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। स्पिट यानी कि दौड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉर्पियन, यानी कि आपका बिच्छू। सबको पता है बिच्छू के पास इसकी टेल होती है, स्ट्रिंग होती है जिसमें जहर होता है, तो ये डंक मार देता है। ज़्यादा जहरीला नहीं होता लेकिन काफ़ी होता है। तो इसका क्या है बचाव का तरीका? स्ट्रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमिलियन। ये एक तरह का गिरगिट होता है, कलरफुल होता है। आपको पता है गिरगिट की क्या होती है खासियत? कभी भी ये किसी भी चीज़ पे बैठता है, मान लो ट्री पे बैठा है तो ट्री का कलर ले लेता है, लीव्स पे बैठा है तो लीव्स का कलर ले लेता है। तो जिस भी चीज़ पे ये आता है तो वो उस चीज़ का कलर बदल ले लेता है। तो इसका आंसर है चेंजिंग कलर। कलर बदल के ये सामने वाले जानवर को या किसी को भी गुमराह कर देता है और अपने आप का बचाव कर लेता है। हनी बी, मधुमक्खियाँ कैसे करती हैं? पॉइजनिंग स्टिंग्स। आपको कभी हनी बी ने काटा ज़रूर होगा, मधुमक्खी ने, तो आपको पता है डंक मार देती हैं और आपके सूजन सी हो जाती है। अगर बहुत सारी हनी बीज आपके ऊपर आ जाएं और आपको काटने लगे तो इंसान मर भी सकता है, इतनी ख़तरनाक होती हैं हनी बीज। तो इसका आंसर है पॉइजनस स्टिंग। वल्चर और ईगल, ये ऊपर वाला फ़ोटो वल्चर का है, दूसरा वाला ईगल का है। इसका है बीक एंड टलोन्स। जो इसकी चोंच होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है। मतलब आपको पता ही है, कभी कोई मरा इंसान होता है तो वल्चर्स ही होते हैं सबसे ज़्यादा खा लेती हैं, और ये किसी भी चीज़ को पचा लेती हैं, डेड बॉडीज़ खाती हैं, और इनकी चोंच से ये खरोच खरोच के काट लेती हैं, सीधा सीधा सांप को निगल लेती हैं। इनकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। बीक एंड टलोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलरस। आपने वाला जो एनिमल है खूब देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं
ये अपने आप का बचाव करती हैं उससे, कभी भी कोई आता है तो इससे ये हमला करती हैं। TUSKS, टुक्स। जो बाहर निकले दांत होते हैं, जैसे हाथी के बाहर निकले 2 दांत होते हैं, उसको टुक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है टाइगर एंड लियोपार्ड। जो लंबी लंबी धारियाँ हैं ये टाइगर है और दूसरा वाला लियोपार्ड है। तो ये पॉज, यानी कि इसको जो पंजे होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं, ये पंजे से किसी को भी घायल कर देती है, किसी पे भी पंजा मार के। जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, तो ये जो कैट फैमिली है ये लोग अपने पावस PAWS पावस का इस्तेमाल करके अपने आप का बचाव करते हैं। नेक्स्ट है स्नेक, सब जानते हैं FANGS, फंक्स। फंक्स यानी कि जो सांप डसता है ना तो उसकी जो दांत होते हैं ना 2 बाहर निकले, वो उसी से डसता है, मुंह से नहीं डसता है, तो उसको फंक्स बोलते हैं, FANGS, फंक्स दिया। और अब हम आ गए हमारे जनरल नॉलेज के सेकंड चैप्टर में, बर्ड रिडल्स। आपके पास पहेलियाँ, मैं आपको कुछ पहेलियाँ पूछूंगा पक्षियों से रिलेटेड, तो आपको बताना है ये कौन सा पक्षी है, कौन सा बर्ड है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी भी है। इट्स नेम मीन्स फास्ट और क्विक, स्विफ्ट। ये कौन सा बर्ड है जो बहुत तेज़ उड़ता है? आप मानेंगे नहीं, जो ये स्विफ्ट बर्ड है, कार का नाम भी आई नो, ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। ये आपने इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि ये कभी किसी को नज़र आता ही नहीं है, इतनी तेज़ हवा में उड़ता है। ठीक है, और ये अमेरिका साइड ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, स्विफ्ट पहला बर्ड है। इट्स नेम रेफर्स टू अ पीस ऑफ पेपर अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट इज़ फ्लोन इन द एयर। इसका नेम ऐसा है जैसे कि किसी कागज़ में हमने किसी स्ट्रिंग को, धागे को, रस्सी को बांधा है और उसको हवा में उड़ा रहे हैं। सीधा सा है, काइट, पतंग। जो ये बर्ड है इसका नाम काइट है, पतंग की तरह हवा में उड़ती है। इट शेयर्स इट्स नेम विथ अ मशीन यूज्ड for moving heavy objects. It shares its name with machine for moving heavy objects. इस बर्ड का जो नाम है बिल्कुल एक मशीन पे गया हुआ है जो बहुत हैवी चीज़ों को उठाती है, जैसे क्रेन। क्रेन क्या करती है? हैवी चीज़ों को ऊपर लिफ्ट करती है। ठीक है, थर्ड का आंसर है क्रेन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Its name also refers to an artisan whose occupation is weaving. यानी कि ये एक जो पक्षी है इसका जो घोंसला होता है देखने लायक होता है, बहुत शानदार बनाती है, ऐसा लगता है किसी आर्टिस्ट ने बनाया है। जो आपको ये दिख रहा है ना फ़ोटो में, ये इसी टाइप के घोंसले बनाती हैं। बाकी जो चिड़िया होती है वो तो नॉर्मल सा बनाती हैं, सबके घर में होते हैं। तो इसका नाम है वेविंग बर्ड। वेविंग बर्ड इसके लिए पड़ा है, WEA, वेवर बर्ड इसलिए पड़ा है नाम क्योंकि ये बहुत अच्छा बुनती हैं। इट मेक्स अ लाउड कॉल दैट साउंड्स लाइक इट्स नेम। ये जो बर्ड है बहुत ज़ोर से बोलती है, जो उसका नाम है उसी स्टाइल से ये बोलती है, कुकू। आपने नाम सुना ही होगा। चलें, ठीक है, नेक्स्ट। पोएट्स ऑफन डिस्क्राइब इट्स सिंगिंग बट इट इज़ नॉट नाइट एंजल। पोएट्स ने, जो भी हमारे कवि हैं, उनने इस बर्ड्स का काफ़ी बार जिक्र किया होगा, कोयल का, लेकिन वो नाइट एंजल नहीं है। तो उसका नाम है लार्क, LARK। जो ये फ़ोटो है बिल्कुल ये ऐसी दिखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज़ अ हैरी पॉटर पेट। हैरी पॉटर मूवी आई थिंक सब ने देखी होगी, जिसने नहीं देखी होगी तो उसमें जो ये आउल है उसका बहुत बड़ा रोल था। उस मूवी में ऑल ही हैरी पॉटर का पेट एनिमल होता था। ठीक है, तो ये आपको पहली बताई गई थी। इट इज़ हैरी पॉटर पेट्स, आउल। नेक्स्ट, दिस बर्ड इमिटेट्स द साउंड ऑफ अदर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स अराउंड अर्थ। जो ये बर्ड है ये अपने आसपास के जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो बर्ड्स हैं, उसकी आवाज़ निकालती हैं। तो उसका नाम क्या है? मोकिंग बर्ड, MOCKING, मोकिंग बर्ड। चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं आपको फिर थर्ड और फोर्थ चैप्टर बहुत जल्द करवाता हूँ।